लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर विपक्षी दल इंडिया लगातार हमलावर है। बीजेपी पूरे देश में इस नारे को लेकर जमकर प्रचार प्रसार कर रही है और इस नारे के प्रचार प्रसार को लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इसका असर जनता पर काफी होगा। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो बीजेपी को इस लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 400 का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करना चाहती है। जहां बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में ही है, जहां उसे ठाकुरों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी से नाराज चल रहे ठाकुरों ने बीजेपी उम्मीदवारों का बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जगह जगह बीजेपी के प्रत्याशियों को विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने यूपी में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी को अब 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। बीजेपी ने इस बार गाजियाबाद के 2 बार के सांसद रहे जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी गाजियाबाद के दौरे के बाद भी यहां बीजेपी का विरोध हो रहा है। वहीं बीजेपी को इस बार गाजियाबाद की सीट पर भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने इस सीट से अतुल गर्ग को, तो वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा को और बसपा ने नंदकिशोर को चुनावी मैदान में उतारा है। गाजियाबाद का सियासी समीकरण देखें तो यहाँ 23% आबादी मुस्लिमों की, 15% दलितों की, 10% वैश्य, 9% राजपूत, 9% त्यागी समाज और 7% जाट समुदाय के लोग हैं। वीके सिंह के टिकट कटने पर ठाकुर समाज बीजेपी के सामने चुनौती बन गया है। बरेली से भाजपा ने 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का भी टिकट काट दिया है, जिससे उनके समर्थक बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि नाराज समर्थकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बंधक बना लिया। बीजेपी ने इस बार बरेली से छत्रपाल गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए हरियाणा की सिरसा सीट भी अभी से ही काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने यहां से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है, जिससे अभी से ही लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते तंवर को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यहां किसान बीजेपी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल पंजाब में होने वाली है, जिसका सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन है। किसानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध करने का ऐलान किया है। आम लोग भी किसानों के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का सबसे ज्यादा टेंशन उसके गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी बढ़ सकती है। यहाँ लोग बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। यहाँ राजकोट में राजपूत समाज के लोग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में राजपूत समाज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वे पुरुषोत्तम का टिकट रद्द करने की मांग पर अड़ गए। अब ऐसे में एक बात तो तय दिख रही है, बीजेपी के लिए इस बार चुनावी राह पहले जैसे आसान नहीं दिख रही है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या बीजेपी इस बार चुनाव में कितनी सीटें जीत पाती है और क्या भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्या उसे हासिल कर पाती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।